साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। संतों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप किसी कारणवश निरंकारी संत समागम में नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके आप संत समागम जाने जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, आइए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये बातें क्या हैं जिनसे हम समागम जितना ही पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। साथ संगत, इस कार्य के लिए सर्वप्रथम तो हमें यह करना चाहिए कि यदि हम किसी कारणवश समागम नहीं जा पा रहे हैं तो यदि कोई महात्मा अगर हमें मिल जाए जो हो सकता है धन की कमी के कारण समागम जाने में असमर्थ है या किसी भी और कारणवश ही क्यों ना असमर्थ हो, परंतु उसकी समागम जाने की यदि तीव्र इच्छा है तो हम यह प्रयत्न कर सकते हैं कि हम उससे किसी प्रकार की धन की सहायता करके उस महात्मा को समागम जाने का सौभाग्य प्राप्त करा दें। साथ संगत, ये सेवा यदि कोई महात्मा करता है तो उसे सद्गुरु से बहुत आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि साथ संगत ये निरंकार प्रभु परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इस प्रकार आप समागम ना जाकर भी समागम जितना ही फल प्राप्त कर पाएंगे। साथ संगत जी, आज के समय में हर व्यक्ति के मन की भावना ऐसी ही होनी चाहिए। यदि वो समागम नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें हो सके तो जो जा रहे हैं उनमें अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। साथ संगत, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यदि आप निरंकारी समागम नहीं जा पा रहे हैं तो आप समागम के लिए जितना हो सके उतने धन की रसीद अवश्य कटवाएं। साथ संगत जी, ये भी एक छोटा ही सही लेकिन बहुत बड़ा समागम में योगदान होगा हमारी ओर से। साथ संगत जी, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जिसे करके भी आप समागम जितना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं वह कार्य है कि आप हर पल सद्गुरु माता जी से ये अरदास करें कि हे सद्गुरु माता जी, जो भी महात्मा समागम जा रहे हैं उनकी हर पल आप रक्षा करें, और जो महात्मा बहुत दूर से समागम में आ रहे हैं उनके लिए भी आप अरदास करें कि हे माता जी, परिवार की उनकी रक्षा करें, हर पल उनकी रक्षा करें माता जी, क्योंकि हे निरंकार प्रभु परमात्मा, आप तो कण कण में विद्यमान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा ही नहीं है। तो हे दातार प्रभु, सब पर कृपा करो और सबकी रक्षा करो। हे माता जी, अपनी कृपा अपने दासियों पर और अपने दासों पर सदा बनाए रखिए। साथ संगत जी, चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जिस भी कारणवश आप समागम नहीं जा पा रहे हों तो उस कारण को बार बार गलत ना कहें, क्योंकि साथ संगत, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी होता है वो इस परमपिता परमात्मा की इच्छा से ही होता है। इसलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छाई ही छिपी हुई है। साथ संगत जी, हमें ये याद रखना है कि यदि कोई काम हमारे हिसाब से नहीं हुआ है तो उसके लिए दुखी हमें ना हो, अतः हमें उसके लिए परेशान तथा अपने
घर परिवार से किसी भी प्रकार की लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए और बस सद्गुरु माता जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता जी, जो हमारे हित में हो आप वही करिए। सासंग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सासंग जी हमें इन चारों बातों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। सासंग जी चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सासंग जी जब भी कोई कार्य हमारे मन का नहीं होता तो हम बार बार उस कार्य को कोसते रहते हैं और भगवान से बार बार यही प्रश्न करते रहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, औरों के साथ तो नहीं हुआ, सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु सासंग जी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी हुई है। सासंग जी हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, हर पल सद्गुरु माता जी के वचनों पर ही चलने की कोशिश करनी है। तो सासंग जी हम अपने जीवन में इन सभी बातों को स्मरण रखें। सासंग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।